सूर्यवंशी मूवी के स्टार्टिंग के सीन्स में सूर्यवंशी के माता पिता को दिखाते हैं और वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। तभी सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी और बहुत मासूमों की मौत हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और इंस्पेक्टर विक्रम को दिखाते हैं और वो बोलता है इसके पीछे लास्कर और बिलाल का हाथ है। और ये भी पता चलता है ये जो ब्लास्ट हुआ सिर्फ 400 केजी आरडीएक्स का था। टोटल 1000 केजी आरडीएक्स इंडिया लाया गया था। बाकी के 600 केजी आरडीएक्स अभी भी मिसिंग है। अगले सीन में इस ब्लास्ट के मास्टरमाइंड लास्कर और बिलाल को दिखाते हैं और दिखाते हैं 1993 के अटैक में लास्कर का बड़ा बेटा भी मर गया था। इसीलिए उसके छोटे बेटा रियाज को लंदन से बुला के इंडिया में स्लीपर सेल्स के ग्रुप को ऑपरेट करने के लिए बोला है। अगले सीन में प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहां विक्रम सीएम को बोलता है रियाज को उन्होंने ट्रैक कर लिया है और सीएम उन्हें ऑर्डर देता है इमीडिएटली उसको पकड़ने के लिए। फिर सूर्यवंशी जैसलमेर में जाके उसे पकड़ लेता है और ये खबर लास्कर तक पहुंच जाता है। इसलिए वो बिलाल को इंडिया भेजता है क्योंकि बाकी के जो 600 केजी आरडीएक्स था वो कहाँ है ये सिर्फ बिलाल को ही पता था। अगले सीन में गोवा के बेबक शास्त्री को दिखाते हैं जो उन स्लीपर सेल्स में से एक था जो बहुत पहले से नाम बदल के रह रहा था, जो पबजी के थ्रू उसके लोगों से कांटेक्ट करता है और तभी उसे पता चलता है बिलाल इंडिया आ रहा है। फिर सीन चेंज होता है और सूर्यवंशी के बेटे के बर्थडे दिखाया जाता है जहां एक औरत की बातों से सूर्यवंशी फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां 9 साल पहले उसे गोली लगा था और रिया ने ही उसका इलाज किया था और वो धीरे धीरे करीब आने लगे और शादी कर लेते हैं और उनका एक बच्चा भी हो जाता है। एक दिन सूर्यवंशी और एक स्लीपर सेल्स के बीच फायरिंग हो जाता है। सूर्यवंशी उसे मार देता है लेकिन एक गोली उसके बेटे को लग जाता है। हॉस्पिटल में उसकी जान बच जाता है लेकिन रिया उसके साथ पूरा रिश्ता नाता खत्म कर लेती है और ऑस्ट्रेलिया जाने वाली होती है और जिसके लिए सूर्यवंशी की साइन चाहिए होता है। इसके लिए वो हाँ कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और दिल्ली के कुछ इंटेलिजेंस और खबरी से पता चलता है ओमनी नाम का आदमी लास्कर से मिला हुआ है और बिलाल इंडिया आ रहा है। इसलिए ओमनी को पुलिस स्टेशन बुला के पूछताछ कर लेते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और सबूत के कमी के वजह से उसे छोड़ना पड़ जाता है। फिर बिलाल को लाने के लिए बेबक और ओमनी एक ड्राइवर हायर करता है। उसे लाने के लिए 5 लाख रुपए देते हैं। फिर सब एक साथ जाते हैं जहां बिलाल ने 600 केजी आरडीएक्स छुपा के रखा था। फिर वो सब आरडीएक्स निकाल के ट्रक में लोड कर लेते हैं। बिलाल 27 साल बाद इंडिया आया था इसीलिए वो उसकी अम्मी की कब्र को देखने जाना चाहता था लेकिन ओमनी उसको सख्त मना कर देता है। पर फिर भी बिलाल उसे कसम दे देता है और उसकी अम्मी के कब्र के पास जाता है। तभी उसे नायम खान देख लेता है और फौरन सूर्यवंशी को बोल देता है। सूर्यवंशी और उसका टीम हाथ होके बिलाल के पीछे पड़ जाता है। बिलाल को पकड़ के पूछताछ करता इससे पहले ही बिलाल खुद को गोली मार देता है। फिर इन्फॉर्मर की मदद से वो लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आरडीएक्स को छुपा के रखा गया था। फिर फॉरेंसिक की मदद से ये कन्फर्म हो गया था कि ये आरडीएक्स ही था। उसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाता है 2 लोग जेल के पास आके आरडीएक्स लगा देते हैं फिर ब्लास्ट कर देते हैं जिससे दीवार टूट जाता है और रियाज को वो लोग जेल से निकाल लेते हैं। जेल से निकलते ही रियाज सारे स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर देता है और सब उसके साथ मिल के ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए सारी प्लानिंग्स कर लेते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और उस ड्राइवर को दिखाते हैं जो बिलाल को इंडिया लाया था। इससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और साथ में वो ड्राइवर ओमनी का नाम भी ले लेता है। इतना बड़ा सबूत मिल गया था ओमनी के खिलाफ इसलिए सूर्यवंशी सीधा जाता है और ओमनी को अरेस्ट करके खूब कुटाई करता है लेकिन वो मुंह खोलने को राजी नहीं था। इसीलिए सूर्यवंशी उसकी वाइफ और उसके बेटी को लाके टॉर्चर करने का नाटक करता है जो सुन के ओमनी सच बोल ही देता है। अगले सीन में बिमन ओमनी के साथ एक घर में जाता है छानबीन करने के लिए लेकिन ओमनी के साथी पहले से ही वहाँ था जिसने बॉम्ब को एक्टिव कर दिया था। इससे तीनों का जान चला गया और अभी थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन सीन आता है। फिर अगले सीन में ओमनी के बच्चों को दिखाते हैं जो पुलिस को सब सच बता देते हैं और पुलिस के दिखाए गए एक आदमी बेबक शास्त्री को पहचान लेते हैं और बोल देते हैं कि ये भी चूरा है जो गोवा में बहुत सालों से है तो वो लोग जल्दी गोवा नहीं पहुंच सकते। इसीलिए गोवा के टाइगर सिम्बा को इन्फॉर्म करता है जो जाके बेबक को मार मार के पकड़ लेता है। अगर यहाँ इस सीन में विद्युत जामुअल को दिखाते तो हमें और रॉ और जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता। खैर छोड़िए। फिर सिम्बा पूरी इन्फॉर्मेशन देता है 6 कारों का जहाँ जहाँ बॉम्ब था। फिर कमांडो के चॉपर की मदद से
उठा के दूर ले जाके ब्लास्ट कर देता है और एक कार को सूर्यवंशी एक खाली हॉल में घुसा के ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद एक सीन आता है जहाँ दो पुजारी एक गणेश जी की मूर्ति को उठाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे नहीं हो रहा था। तब बहुत सारे मुसलमान लोग आते हैं और गणेश जी की मूर्ति को उठाने में मदद करते हैं और ये सीन बहुत ही जबरदस्त लगा। हमारे देश की एकता को दिखाया गया है। फिर सीन चेंज होता है और रियाज और सारे स्लीपर सेल्स रिया के ऊपर बॉम्ब लगा के आते हैं और वो जब चाहे बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकते थे क्योंकि ट्रिगर उनके हाथ में ही था, जिसके वजह से सारे पुलिस फोर्स को ना चाहते हुए भी सरेंडर होना पड़ा और रियाज ऑन कैमरा सूर्यवंशी को मारने वाला था। तभी सिम्बा बकवास करके टाइम वेस्ट कर रहा था। अच्छा है ये फिल्म था, नहीं तो रियल में तो सिम्बा के गांड में गोली मार देता है रियाज। फिर एंट्री होता है बोलो जुबा केसरी की, ओप सॉरी। फिर एंट्री होता है सिंघम की और बहुत सारे को मारता है और फिर फायरिंग की आवाज़ से एक स्लीपर सेल्स बॉम्ब के टाइमर को एक्टिवेट कर देता है। इसी हड़बड़ी में सिम्बा और सूर्यवंशी को भी मौका मिल जाता है। वो भी सस्ता एवेंजर्स के तरह फाइट करने लग जाते हैं और जैसे तैसे करके रिया के कमर से बॉम्ब निकाल के फेंक देते हैं और फिर रियाज मुख्तार और उसके भाई की बहुत कुटाई करते हैं और बाहर लाके सबके सामने गोली मार देते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाता है। तो आपको ये मूवी का शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन देखना है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।